गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोलिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 को रीड कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। इसमें दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, और हमें इसमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं आपको निकालना बताता हूं क्वेश्चन में आईयूसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। ए की जो कैपिटल है वो कितनी है? 3 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट कितना है कैपिटल पे? 6%। तो 3 लाख का 6% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए। और जो बी है उसकी कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख रुपीज। 2 लाख का निकालेंगे हम लोग 6%, ये आ जाएगा 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर वी। मैं आपको बता दूं, जो करंट अकाउंट के बैलेंसेज हैं उन पे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा। अब हम निकालने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिएगा आप लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग्स ए की देखते हैं। ए की जो ड्राइंग्स है वो क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपीज, और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो हमें गिवन है 10%। और ए ने ड्राइंग्स कब की है? जुलाई 1 को। जुलाई से लेके मार्च मंथ कितने हो गए? 9। तो यहां 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 40,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 3,000 रुपीज फॉर ए। अब हम बात करेंगे वी की। वी की हमें ड्राइंग्स दे रखी है 30,000 रुपीज, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम गिवन है। और इसने ड्राइंग्स कब की है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर से 31 मार्च, मंथ कितने हो गए? 4। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये हमारा आ जाएगा 1,000 रुपीज। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3,000 फॉर ए एंड 1,000 फॉर बी। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 22 में दो वैल्यूज कैलकुलेट की है। एक तो हमने कैलकुलेट की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां हम बात करने वाले हैं सैलरी की। सैलरी हम किसको दे रहे हैं? सैलरी हम दे रहे हैं ए को। सैलरी हम दे रहे हैं ए को, और कितनी सैलरी है? 22,500 रुपीज पर क्वार्टर। और एक साल में कितने होते हैं क्वार्टर? 4। तो मैं आपको बता दूं, 22,500 रुपीज सैलरी है पर क्वार्टर, इंटू 4 कर देंगे तो हमारी जो एनुअल सैलरी है वो आ जाएगी 90,000 रुपीज। दैट मीन्स जो एक ही सैलरी है वो कितनी है? 90,000 रुपीज। अब हम निकालने वाले हैं कमीशन। कमीशन ऑफ वी। कमीशन किसको दे रहे हैं हम लोग? वी को। तो आप देखिएगा कमीशन कैसे आएगा। कमीशन हमें दे रखा है 15%, और किस पर है? नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट की वैल्यू में दे रखी है 1 लाख। नेट प्रॉफिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1 लाख रुपीज क्वेश्चन में, और उस पर कमीशन है 15%।
दैट मीन्स हमारा जो कमीशन है वो कितना आ जाएगा 15,000 फॉर वी। तो ये हमने कुछ वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिए हैं। इन वर्किंग नोट में हमने क्या क्या कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, सैलरी की और कमीशन की। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका मैंने फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आते हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो दूसरा आइटम आएगा बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए और वी। ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो है 3000 और वी का है 1000, टोटल हो गया 4000। मैं आपको बता दूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये दो ही आइटम आते हैं। कौन कौन से? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया, ये मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 3000 और वी का 1000। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में अभी प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 1,04,000। ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 1,04,000। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है 1,04,000। और हमें देना कितना है, आप देखिएगा, जो पार्टनर ए है उसे हम क्या देंगे, 18,000 का आईओसी और 90,000 रुपीज की सैलरी, यानी टोटल मिला के उसे हम देंगे 1,08,000 रुपीज। अब हम बात करेंगे पार्टनर वी की, उसे हम क्या देंगे, 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 15,000 रुपीज का कमीशन। टोटल उसे देंगे हम लोग 27,000। यानी पार्टनर ए को मिलेगा 1,08,000 और पार्टनर वी को मिलेगा 27,000। किस किस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन का मिलाकर। अब यहां हम ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल है, जो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को ऐड करके मेंशन किया है। इसमें से हमें ए पार्टनर को देना है 1,08,000 और बी को देना है हमें 27,000। ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा। इस तरीके से ए को देना कितना है, 1,08,000 और वी को 27,000। वही सिचुएशन जो पहले आई थी, अगर नेट प्रॉफिट कम है और हमें पार्टनर्स को देना ज्यादा है तो हमें करना क्या होगा, नेट प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करना होगा। इनका रेशो निकालेंगे हम लोग, तो 3 0 से 3 0 कट हो गई, बचा कितना, 108 और यहां पर 27। तो 27 की टेबल में ये 4 टाइम्स आ गया, ये 1 टाइम आ गया, तो इनका रेशो कितना आ गया, 4:1। तो हमें करना क्या होगा कि ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको 4:1 में डिवाइड करना होगा। ऐसा किस कंडीशन में होगा, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जब नेट प्रॉफिट कम है और हमें पार्टनर्स को देना ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा टू करंट अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे करंट अकाउंट ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कौन से हैं, फिक्स्ड। अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों हैं तो जो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। पार्टनर्स के नाम क्या हैं, ए एंड वी। आपको मालूम होगा दोनों ही तरफ का टोटल क्या रहता है, सेम। यह आ गया 1,04,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 4:1 के रेशो में। तो 1,04,000 को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आएगी हमारे सामने।
83,200 और उसकी वैल्यू आ रही है 20,800। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद में हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो आपको बनाना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसमें सबसे पहले हम लोग बैलेंसेस ट्रांसफर कर देंगे। जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो जाएगा क्रेडिट साइड में, किस नाम से? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। और जिसका बैलेंस डेबिट है वो डेबिट साइड में आएगा, किस नाम से? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। उसके बाद में ये जो हमारा प्रॉफिट है ये कहां जाएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। साथ ही साथ ड्राइंग्स का अमाउंट भी करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? करंट अकाउंट के बैलेंसेस निकाल लेंगे। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।